चलो सुनो बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन देखना स्टार्ट किया था। पहले ये बताओ किसने दिया था ये किंगडम क्लासिफिकेशन? लिनस था। सामने पूरा नाम क्या था इनका? कार्लस लिनस। अच्छा, कार्लस लिनस को इससे पहले कब जानते हो आप लोग? सिस्टमा नेचुरे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और जो एक बुक लिखा था उन्होंने सिस्टमा नेचुरे, उन दोनों के अंदर इनको अच्छे से जान चुके हो। पहली बार जो लिविंग किंगडम है, लिविंग वर्ल्ड में जो मैंने पढ़ाया था वो आपने इसको देख लिया ऑलरेडी। अब सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बच्चा वो लिनस के द्वारा दिया गया था। इन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को ना सिर्फ दो पार्टों में बांट दिया था, दो भाग में, सिर्फ दो भाग लिए थे इन्होंने। इन्हें ज्यादा कोई वो नहीं करा कि ये 3-4 कर दो या उसको इसमें ले लो। एक सिंपल सा बेस बनाया, उस बेस का नाम था सेल वॉल। क्या नाम था? सेल वॉल को बेस बनाया। इन्होंने कहा कि सेल वॉल को बेस बना देते हैं और इसके बेस पे हम दो पार्ट में पूरे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते हैं। एक था प्लांटे, तो दूसरा क्या था बच्चा हमारे पास? एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स को दो भागों में डिवाइड किया और किसको बेस मान लिया? सेल वॉल। अगर आप सेल वॉल के बारे में एक चीज जान जाओ तो मैं बता देना चाहता हूं, सेल वॉल बेसिकली प्लांट के अंदर पाया जाता है। अगर कोई चीज एनिमल है ना तो उसके अंदर सेल वॉल नहीं होगा। आप लोग सबके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल सिर्फ किस में पाया जाएगा? प्लांट में। तो इन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट जो है सेल वॉल बियर कर रहे हैं, तो उनको कहां उठाकर रखा? प्लांट्स में। और जो नहीं कर रहे उसको कहां रख दिया? फिश में, सॉरी एनिमल्स में। अब इन्होंने ये देखा कि उस हिसाब से जो हमारे पास अलगी वो प्लांट्स में आए, जो ब्रायोफाइटा वो भी प्लांट्स में आ गए, जो टेरिडोफाइटा थे वो भी प्लांट्स में आ गए, जो जिम्नो थे वो भी प्लांट में आ गए, और जो एंजियो थे वो भी प्लांट में आ गए। इसके अलावा मेरे पास जो थे क्या कहते हैं बैक्टीरिया, वो भी प्लांट्स में आ गए। मेरे पास फंजाई था वो भी कहां आ गया? प्लांट्स में आ गया। मतलब ओवरऑल जितने भी हमारे सेल वॉल वाले पार्ट थे वो सब कहां घुसेड़ दिया इन्होंने? प्लांट्स में। लेकिन अगर आप एक चीज देखो तो ये क्या सही लग रहा है? मतलब एक एंजियोस्पर्म जो कि इतना बड़ा प्लांट है, हायर प्लांट है, उसका कंपैरिजन तुम बैक्टीरिया से कर रहे हो जिसको तुम देख नहीं सकते। तो अनबायस्ड सा नहीं लग रहा? एकदम उल्टा पुल्टा काम लग रहा। ये परफेक्टली बेस्ड तो नहीं माना जा सकता था। वैसे अगर एनिमल की बात की जाए तो एनिमल में जैसे मान लेते हैं पॉरीफेरेंस जानते हो ना आप लोग? अरे स्पॉन्जेस वगैरह ये पढ़ाऊंगा मैं एनिमल्स में, फिलहाल समझ लो पॉरीफेरेंस। ठीक है, ये छोटे छोटे जो समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं। उसके अलावा आप देखो तो फिश वगैरह को, फिश को, बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को, एनिमल्स को, मैमल्स, सबको इसमें घुसेड़ दिया। मतलब एक मैमल्स का कंपैरिजन तुम पॉरीफेरेंस से कर रहे हो, फिश का कंपैरिजन तुम बर्ड से कर रहे हो, मतलब एक ही के अंदर तुम क्लासिफाई कर रहे हो। तो कितना ज्यादा ऊपर नीचे वाला ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन्होंने बेस ही माना बच्चा, एक ही बेस माना। वो बेस कौन सा था? सेल वॉल। तो तुम जब सेल वॉल ही देखोगे तो जाहिर सी बात है कॉमन कैरेक्टर तो फिर कम हो गया ना ऑटोमेटिकली। अगर मैं कहूं इस क्लास को दो हिस्से में बांटो, कौन सा हिस्सा हो? एक पढ़ने वाला, एक ना पढ़ने वाला, तो दो हिस्से में तो क्लास बढ़ जाएगा। अब मैं अगर ये कहता हूं जो बहुत पढ़ने वाला, कम पढ़ने वाला, थोड़ा कम पढ़ने वाला, एकदम ना पढ़ने वाला, तो फिर 4 हिस्सा में बढ़ जाएगा। तो मतलब ये है कि आप जितना बेस मानोगे ना क्लासिफिकेशन उतना ही एक्सटेंट में बढ़ता चला जाएगा। तो हर चीज किस पे डिपेंड करता है? बेस पे। तो हमने यहां बेस कितना माना था? 1, इससे क्लासिफिकेशन हो गया एकदम छोटा मोटा। अब अगर कोई कहे कि सर इसका डिसएडवांटेज क्या है, इस क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक का मतलब इसमें क्या कमी रह गई थी? तो कमी ही कमी रह गई है। ऑफ कोर्स कमी है। कल मैंने आपको सिखाया हुआ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों साथ में नहीं बैठे यार। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट्स है, सिंपल न्यूक्लियस वाला, और देखो एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ये सब क्या है? यूकैरियोट्स। तो आप साथ में नहीं बैठा दिए, आपने यूनिसेल को मल्टीसेल को साथ नहीं कर दिया। बैक्टीरिया क्या है बच्चा? एक सेल का। ये सारे क्या है? मल्टीपल सेल्स वाले। तो इनको एक साथ नहीं कर दिया आपने? अरे किया नहीं किया। इसमें कुछ ऑटोट्रॉपिक वाले हैं, मतलब जो खुद खाना बना के खाते हैं, और कुछ वैसे हैं जो नेचर से प्राप्त करते हैं, उनको आपने साथ में कर दिया। सेपोफिटी को साथ में डाल दिया बच्चा आपने। तो कहीं ना कहीं आपने मिक्स कर दिया ना, आपने फिर क्लासिफिकेशन ढंग से करा नहीं। इसी वजह से इनको बहुत बुरी तरह से इनको क्या किया? डिस्कार्ड कर दिया गया। अरिस्टोटल भाई साहब तो उनका तो और भी फालतू था, उन्हें आरबीसी के बेस पे डिवाइड किया। बताओ ये कोलॉजी बनता है आज के टाइम में, हंसोगे, लेकिन उस टाइम पे वही बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे वही क्लासिफिकेशन बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज के टाइम पे वो मजाक लगेगा आपको, यार क्या आरबीसी के बेस पे आप डिवाइड करने चले हो? हैं यहाँ पे देखो सेल वॉल के बेस पे डिवाइड करने चले हो। तो तीसरी एंट्री होनी है बच्चा हमारे यहाँ फिल्म में, इस पिक्चर में तीसरी किसकी एंट्री होनी है?
अर्नस्ट हैकल की। किसकी बच्चा? अर्नस्ट हैकल। अब अर्नस्ट हैकल बोलेंगे कि मैं बताऊंगा, क्योंकि भाई जब इन्होंने बताया लिनस ने, सबने कहा वाह लिनस कितनी बड़ी बड़ी बात बता दी तुमने सेल वॉल को बेस माना, तुमने एनिमल कितने कर दिए, तुमने प्लांट कितने कर दिए, तू महान है। लेकिन बाद में जब पता चला कि यार इसमें तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट से मिल गए हैं, यहाँ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर से मिला हुआ है, यहाँ ऑटोट्रॉपिक वाला हेटेरोट्रॉपिक से मिला हुआ है, यहाँ सेप्रोफिटिक भी बीच में घुसा पड़ा हुआ है, सब कुछ खिचड़ी बना पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यार तू तो फिर बेकार है लिनस। तो लिनस को हमने क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। उसी टाइम के एक मौका का फायदा उठाया अर्नस्ट हैकल ने। किसने? अच्छा, अर्नस्ट हैकल ने। तो हमारे पास आया थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा? थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास आ गए भाई साहब। अब इनकी हो चुकी है यहां पे फिल्म में एंट्री, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, बता देता हूं कौन सा क्लासिफिकेशन किसने दिया था। क्लासिफिकेशन, किंगडम और उनके साइंटिस्ट के नेम, ये हर साल पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वैसे फिफ्थ किंगडम से ही पूछा गया है, लेकिन आप बाकी भी तैयार रखिएगा, ठीक है। तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकल ने। किसने बच्चा? अर्नस्ट हैकल ने ये दिया था थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। आई बात समझ? इन्होंने क्या कहा बच्चा? इन्होंने कहा यार एक ऐसा करते हैं ना, सुनो लिनस, तुम्हारी एक प्रॉब्लम थी कि तुमने ना कुछ प्रोकैरियोट्स को भी साथ में रखे थे, तुमने कुछ यूकैरियोट को भी साथ में रखा था। मैं ऐसा कुछ करता हूं, मैं थोड़ा डिवीजन करता हूं इसके अंदर। तो इन्होंने तीन चीज लेके आए, ये तीन चीज लेके आए भाई साहब। पहला तो प्लांट तो था ही, एरिस्टोटल के टाइम से ही था। अरे बाबू बोलो, प्लांट तो एरिस्टोटल के टाइम से ही था ना, एनिमल भी था, ये तो एरिस्टोटल के ही टाइम से स्टार्ट है बाबू। तो मतलब प्लांट और एनिमल तो एरिस्टोटल के ही टाइम से स्टार्ट है। तो इसमें तो कुछ नया करा नहीं इन्होंने, थोड़ा चेंज क्या करा, बीच में किसको डाल दिया? प्रोटिस्ट को। तो एक ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रोटिस्ट क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने करी थी? अर्नस्ट हैकल ने। सेल वॉल को बेस किसके क्लासिफिकेशन माना गया था? किसको? आरबीसी को बेस माना गया था। देख लो ना कैसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं आपके, समझ रहे हो ना? तो वैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे। अब प्लांट आ गया, प्रोटिस्ट आ गया, एनिमल आ गया, ठीक है जी। फिर से वही बात, इन्होंने कहा कि एनिमल को, चलो एनिमल को रखते हैं। इन्होंने थोड़ा क्या चेंज करा, इन्होंने कहा कि फंजाई को लेके आओ यहां पे। फंजाई को आपकी बार कहां रखो तुम? प्रोटिस्ट के अंदर। इन्होंने कहा कि फंजाई, जो कि पिछली बार में कहा था प्लांट के अंदर, अब इन्होंने क्या कहा, कहां रख दो इसको? प्रोटिस्ट के अंदर। क्योंकि प्रोटिस्ट जो है, ये जितने प्रोटिस्ट होंगे ये यूकैरियोट्स होते हैं, और कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो इन्होंने कहां रख दिया इसको? फंजाई को प्रोटिस्ट के अंदर। बाकी जो था उन्होंने भी सेम छोड़ दिया, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं करे इन्होंने। तो इस पे से इतना ही पूछता है कि फंजाई अब कहां आ चुका है? प्रोटिस्ट के अंदर। और क्या प्रोटिस्टा को किसने सबसे पहले यूज किया था? तो अर्नस्ट हैकल ने। उसके बाद फोर्थ आता है, ठीक है, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन यह आया था बच्चा, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आया था हर्बर्ट कोपलैंड। क्या नाम था बच्चा इनका? हर्बर्ट एफ कोपलैंड। इन सबका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखिएगा। हर्बर्ट एफ कोपलैंड इनका नाम था। इन्होंने फोर्थ किंगडम लाए। अब इनके में क्या चेंजेस थे देखो। एरिस्टोटल भाई साहब की कॉपी मारी इन्होंने भी, प्लांट रखा, बोला ठीक है एरिस्टोटल आपकी बात मान लेते हैं, प्लांट तो रहेगा ही रहेगा। एनिमल भी उनकी बात से मान के रखा गया। अर्नस्ट हैकल को देखते हुए उन्होंने प्रोटिस्ट को भी रखा, कहा कि इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। और अपने तरफ से जो लगाया उन्होंने, वो लगाया माइकोटा। क्या लगाया? माइकोटा, जिसको आज हम नए नाम से जानते हैं मोनेरंस। क्या बोलते हैं? मोनेरंस या फिर मोनेरा। इन्होंने ऐड किया। सवाल सीधे आएगा कि मोनेरा को सबसे पहले कौन लेके आया था? कोपलैंड। प्रोटिस्ट को लेके कौन आया था? हैकल। और प्लांट एनिमल तो शुरू से आते जा रहा है। अब इन्होंने भाई साहब क्या ऐड कर दिया? मोनेरा को। इनका क्या कहना था? सुनो, इनका कहना था यार फंजाई को ना, अच्छा ये आप पूछोगे ना सवाल कि सर एक बार बताओ, आपने कहा प्रोटिस्ट जो होंगे वो यूकैरियोट होंगे और यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन फंजाई सर सारे के सारे यूनिसेलुलर थोड़ी ना होते हैं सर। फंजाई तो मोस्टली फंजाई क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। लेकिन प्रोटिस्ट का मतलब अभी आपने क्या बोला? यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर। ये तो फंस गए ना भाई साहब, अटक गए। तो इसको किसने सुधार किया था? कोपलैंड ने। कोपलैंड ने कहा ठीक है मैं सेव करता हूं, मैं बता रहा हूं, चलो ठीक है आप उसको प्रोटिस्ट में मत रखो, तो उसको वापस कहां लेके आ जाओ? प्लांटी के अंदर। कहां लेके आ जाओ? प्लांटी के अंदर। समझ रहे हो ना? तो किस तरीके से फंजाई को खिलाया जा रहा है? पहले कहां रखा गया था? प्लांटी में। फिर कहां लाया गया? प्रोटिस्ट में। बताओ
नहीं, उसके बाद फिर प्लांटी में रखा गया, लिनस के टाइम से प्लांटी में रखा गया था। अनसाइकिल आया तो कहां रख दिया? प्रोटिस्ट में। अब आया तो कहां रखा गया? प्लांटी में। तो देख रहे हो ना विनोद, किस तरह से फंजाई घुमाया जा रहा है, हैं? तो यहां पे इसको रखा गया। फिर माइकोटा की बात की गई, तो इसमें जितने भी हमारे पास आर्की बैक्टीरिया थे, आर्की वाला हो गया या यू बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया बच्चा, यू बैक्टीरिया हो गया, और कौन सा बैक्टीरिया सुना आपने? साइनो बैक्टीरिया हो गया। बोलो, ये सब कहां रखे गए? मोनेरन्स के अंदर। वैसे ही अगर मैं बात करूं, प्रोटोजोअन्स हो गए, प्रोटोजोअन्स हो गए, इनको कहां रखा गया? प्रोटिस्ट के अंदर। डायटम्स को भी कहां रखा गया? प्रोटिस्ट के अंदर। बताओ, और प्लांट एनिमल तो पता ही है आपको। ये चेंजेस हुआ। फिर बाद में इसको स्टडी किया गया, इस पर डिटेल स्टडी किया गया। बोला गया यार प्लांट का नेचर पता क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। कैसा होता है भाई? प्लांट को तो आप बचपन से जानते हो ना बच्चा। आई थिंक आप जब से साइंस पढ़ना स्टार्ट कियोगे तब से आपको चीज की जानकारी होती है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट अपना खाना स्वयं बनाता है। अरे इस बात को जानते हो नहीं जानते तुम? प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना जो है खाना पीना का काम संभालता है। लेकिन फंजाई तो सेप्रोफिटिक है सर। फंजाई क्या है? सेप्रोफिटिक है। मतलब फंजाई तो है, ये सेप्रोफिटिक है। मतलब डेड एंड डीके पे क्या करता है? फीड करता है सर। तो ये डेड और डीके पे फीड करने वाला प्लांट के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो आप इसको? प्लांट तो खुद का खाना खुद बना रहा है। कुछ अजीब सा फील आपको? खुद सोचो तो फील हो जाएगा। प्लांट जो कि अपना खाना स्वयं बनाता है, हेट्रोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक काम करता है, उसको सेप्रोफिटिक के साथ क्यों रखा जाए? गलत नहीं होगा? अरे डेफिनेटली होगा बच्चा। गलत बताओ, होगा ना? तो क्या उपाय किया जाए? तो इसके लिए फाइनली हमारे पास जो सबसे प्रेफरेबल, सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट थ्योरी आई, वो आई हमारे पास फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा आया बच्चा? फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये किसने दिया भाई साहब? आर.एच. विटटेकर। वेरी गुड, आर.एच. विटटेकर, इन्होंने बताया इसके बारे में। और इनकी थ्योरी आज तक भी हम फॉलो करते हैं और इनकी बात को भी आज भी हम फॉलो करते हैं। इन्होंने कहा यार पूरा खेल फंजाई पे ही हो रहा है, पूरा ड्रामा किस पे है? फंजाई पे। कभी फंजाई को प्लांट में रखा गया, उठा के प्रोटिस्ट में लाया गया, फिर फाइनली प्लांट में भेजा गया। इसको क्यों घुमा रहे हो? ऐसा करो ना, फंजाई को अलग ही किंगडम बना दो। अरे फंजाई को अलग ही किंगडम बना दो। तो फाइनली हमारे पास 5 किंगडम बनके तैयार हो चुके हैं। कितने किंगडम बनके तैयार हुए बच्चा? 5। और चूंकि 5 किंगडम बनके तैयार हुए, इसलिए नाम क्या पड़ा? फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। कितने किंगडम? 5 किंगडम। समझ रहे हो ना? मतलब दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसी 5 किंगडम से बिलोंग करते होंगे। उसमें पहला किंगडम है, पहला किंगडम है बच्चा मोनेरन्स या मोनेरा, मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। सीक्वेंस में याद करोगे, ऐसा नहीं कि कहीं का कहीं याद कर लो, नहीं, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तीसरा है फंजाई। कुछ लोग उसको फंगी फंगी भी बोलते हैं, बोल सकते हो, वो कोई गलत नहीं है। फंजाई भी बोलता है, फंगी बोल सकते हो। तो आप अपने हिसाब से बोला, मैं फंजाई बोलता हूं तो मैं अपने हिसाब से बोलूंगा बच्चा, ठीक है जी। अगला है बच्चा प्लांटे, और आखिरी हमारे पास एनिमेलिया। एनिमेलिया। अब ये हमारे पास 5 बन के हो चुके हैं फाइनली रेडी। अब हम इन्हीं 5 को जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर पढ़ते हैं, जिसमें इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ 3 चीज पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। प्लांटे को बच्चे एक प्लांटे चैप्टर बनाया गया प्लांट किंगडम के नाम से, तो हम वहां पढ़ेंगे, और एनिमल को एनिमल किंगडम के नाम से चैप्टर बनाया गया, उसको हम वहां पढ़ेंगे। मतलब पूरी कहानी आपकी चलने वाली है सीक्वेंस में। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये कहानी बच्चे आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके बाद ना थोड़ा एक और दिक्कत आया। अब दिक्कत देखना, क्या दिक्कत नहीं था, थोड़ा कह सकते हो मॉडिफिकेशन था। अभी भी हम इसको ही मानेंगे और आखिरी वक्त तक इसको ही मानना है हमको, एंड तक इसको ही मानना है। थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट की एंट्री हो गई, उनका नाम था कार्ल वूज। क्या नाम था बच्चा? कार्ल वूज। इन्होंने कहा यार मैं ना थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। कहा भाई करके दिखा, कर लो, अच्छी बात है। तो उन्होंने फाइनली 6th किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्वेश्चन आ चुका है इस पे। 6th किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कार्ल वूज। बच्चा को लगता है कि 5वां लास्ट था, ऐसा कुछ नहीं है, 6ठा भी आया था और 6ठा भी इस्तेमाल में है। आई बात समझ में? 6ठा भी अभी भी इस्तेमाल में है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, आपको पता है बच्चा, मोनेरन्स की अगर हम बात करें तो मोनेरन्स के ना 2 भाग होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं मोनेरन्स के। एक होता है जो ट्रू बैक्टीरिया होता है, मतलब जो अच्छा वाला बैक्टीरिया होता है, जो सच में बैक्टीरिया वाला नेचर शो करता है,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया। और एक होता है नकली बैक्टीरिया, मतलब वो है तो बैक्टीरिया जैसा लेकिन उसके कुछ गुण जो है बैक्टीरिया से मिलते जुलते नहीं रहते, उसे क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया। इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बच्चा, फॉल्स। तो ट्रू वाला कौन सा है, यू बैक्टीरिया। फॉल्स वाला कौन सा है, आर्की बैक्टीरिया। अच्छा बच्चा एक बार बताऊं मैं आपको, ये सब के सब क्या है, बैक्टीरिया वाले पार्ट प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया इकलौता है जो क्या है, प्रोकैरियोट्स। मैंने पहले ही कहा था ये चैप्टर सबसे कॉम्प्लेक्स होने वाला है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला है और सबसे ज्यादा टाइम देने वाला चैप्टर है, तो इसको लाइटली मत लेना, ठीक है जी, वरना अच्छा खासा क्वेश्चन के नंबर आप खराब कर लोगे, अपना ध्यान रखना। अच्छा जी, बाकी प्रोटिस्ट की बात करें, फंजाई की बात करें, प्लांटी की बात करें और एनिमेलिया की बात करें, इन सब का नेचर क्या है, यूकैरियोट। ये पहले ध्यान रखो। तो कोई पूछे पांचों किंगडम में कौन सा इकलौता किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक नेचर शो करता है, और प्रोकैरियोट का मतलब तो पता है ना बच्चा, जिसका न्यूक्लियस कैसा हो, सिंपल, मतलब कोई भी एडवांस फीचर उसके अंदर ना हो। अरे सिंपल घर में फोन होता है कीपैड वाला, तो वो वाला कौन है, प्रोकैरियोट्स। और एंड्रॉइड वाला कौन सा हो गया, यूकैरियोट। तो एडवांस वाला कौन है, यूकैरियोट। प्रिमिटिव कौन है, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, सिंपल। नहीं है बात समझ में। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना बच्चा, आप लोग पता है क्या, हमारे पास ये वाला कौन सा होता है, यूनी। इसमें सेल कितने होते हैं, सिर्फ एक। अगर मतलब बैक्टीरिया में अगर मैं बोल दिया हूं, मैंने अगर बैक्टीरिया बोला है, तो आप कभी भी दिमाग में यह मत रखना कि सर उसके सेल्स मोर देन वन होने वाले हैं, वो सिर्फ एक सेल का बना होगा, उसे क्या बोलोगे, यूनिसेल्यूलर। और अगर मैं ये बोलता हूं प्रोटिस्ट, तो भी मैं क्या बोलूंगा, यूनिसेल्यूलर। क्या बोलूंगा बच्चा, यूनिसेलुलर। और बाकी यहां से फंजाई से लेके एनिमेलिया तक सारे क्या होने हैं, मल्टी सेलुलर। देख रहे हो कंफ्यूजन कैसे होगा। अब लोग कैसे कंफ्यूज करोगे आप, अगर मैं न्यूक्लियस के बेस पे बात करूं, हाँ तो बच्चा सुस्त हो जाओगे। अगर मैं न्यूक्लियस के बेस पे बात करूं तो मोनरेंस क्या है, सबसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले प्रोकैरियोट्स। बाकी प्रोटिस्ट से एनिमेलिया सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। लेकिन अगर मैं सेल के बेस पे बात करूं तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही क्या है, और बाकी तीनों क्या है। अरे बताओ क्लियर है। तो थोड़ा देखो यहां पे क्वेश्चन यहां भी आया हुआ है प्रोटिस्ट को लेके। प्रोटिस्ट इकलौता ऐसा किंगडम है जो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, लेकिन उस सेल के अंदर एडवांस न्यूक्लियस है। लोगों को लगता है यार प्रोटिस्टा ने एक सेल का होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस बड़ा प्रिमिटिव होगा, मतलब सिंपल टाइप होगा, नॉर्मल वाला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो भले एक सेल का बना हुआ है लेकिन न्यूक्लियस कैसा उसके अंदर, एडवांस है, बढ़िया वाला न्यूक्लियस है, बेस्ट वाला न्यूक्लियस है उसके अंदर। अरे बात समझ में आई, क्लियर हुआ, पक्का। अब सुनो, अब यहां पे कार्ल की एंट्री हो गई। कार्ल ने कहा यार देखो ना यार, तुम जो आर.एच. विटेकर जो है उसने ना बड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा है इसको। कॉम्प्लेक्स इन सेंस कि पहले मोनरा पढ़ाएगा, फिर प्रोटिस्टा करेगा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। मैंने इसको और शॉर्ट करना चाहता हूं, मैं इसको और शॉर्ट करना चाहता हूं, और मैं किंगडम से ऊपर कुछ बताना चाहता हूं, किंगडम से भी ऊपर कुछ बताना चाहता हूं। क्योंकि यहां पे सारी बात किसकी हो रही, देखो पीछे जितनी बात हुई है सब किस पे हुई है, किंगडम किंगडम किंगडम। यहां भी देखो किंगडम किंगडम किंगडम, ऑफ कोर्स किंगडम की तो बात हो रही है हर जगह। इसने कहा कि मैं किंगडम से ऊपर उठ के एक बात बताना चाहता हूं, और वो बात क्या सुनना। उसने कहा कि मोनेरंस जो कि बैक्टीरिया है बेसिकली, वो कितने भागों में पढ़ा जाता है, एक भाग यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया। बाकी सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। क्या है सारे, तो क्या मैं इस पूरे को तीन भाग में नहीं डिवाइड कर दूं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, कहानी खत्म। अगर मैं यूकैरियोट बोलूंगा तो दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक कर जाएगा कि आप प्रोटिस्ट की बात कर रहे हो, आप फंजाई की बात कर रहे हो, आप प्लांटी की बात कर रहे हो, आप एनिमेलिया की बात कर रहे हो। तो मैं इनको अब अलग अलग क्यों बोलूं, जब चारों में एक ही फीचर है, वो क्या है, ये यूकैरियोट्स हैं, तो मैं इनको अब क्या बोलूंगा इकट्ठे, यूकैरियोट्स। और चूंकि कॉम्प्लिकेशन तो मोनरा के अंदर है ना बच्चा, वहां तो दो है, आर्की और क्या है, यू है, तो मैं इनको अलग से दो बोल देता हूं। बोलो, मैं इनको अलग से दो बोल देता हूं। तो फाइनली कार्ल वुज ने थोड़ा मॉडिफिकेशन करा और बनाया लास्ट में क्या, सिक्स्थ, हाँ जी, सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बनाया बच्चा फाइनली उन्होंने सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। और उसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि भाई बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूंगा तो आप सब जानते हैं पहले से ही कि बैक्टीरिया के अंदर दो चीजें होती है। पहली चीज का नाम है आर्की, हाँ जी, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे का नाम है बच्चा यू बैक्टीरिया। और बाकी वो जो चार लोग थे उन चारों को इकट्ठे क्या नाम दे दिया गया, यूकैरियोट्स। देखो दिल में तो आपके यूकैरियोट्स है, लेकिन दिमाग में इसके साथ चार चीजें आनी चाहिए थी, प्रोटिस्ट,
फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आप लिख तो रहे हैं यूकैरियोट्स, लेकिन दिमाग में इन चारों नाम चलना चाहिए आपको। तो इस हिसाब से हमारे पास पूरा किंगडम क्लासिफिकेशन कितने भागों में डिवाइड हुआ? 3 भाग में। अरे 1, 2 और वो 3, मैं लिख देता हूं यहां पे 1, 2 और 3। और इन्होंने किंगडम से ऊपर की एक बात बताई, इन्होंने कहा इनको, इन तीनों को पता है इकट्ठे क्या बोला उन्होंने? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या नाम दिया आखिरी में? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा। कोई पूछे डोमेन्स क्या है, तो डोमेन वो कैटेगरी है जो किंगडम से भी ऊपर काउंट होता है। किंगडम से भी ऊपर कौन काउंट होता है बच्चा? डोमेन्स। आपको पता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये ऑर्डर पता है। उसमें किंगडम पहला था ना, और आखिरी कौन था? स्पीसीज। लेकिन आज एक चीज क्लियर कर लो, किंगडम अब पहला नहीं रहा। कार्ल रूस की थ्योरी के आने के बाद उन्होंने कहा किंगडम से भी ऊपर कौन है? मतलब पूरी ऑर्गेनिज्म, जितने भी धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सिर्फ 3 डोमेन्स में स्टडी करी जाएंगी। पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया, और तीसरा क्लियर है? एंड दैट्स एंड ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसी के साथ ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया आपका। किसी को डाउट है? पर डाउट पूछो। किस में? उसको बेस माना ही नहीं इन्होंने। इन्हें कहा कि यूकैरियोट्स हैं, बस न्यूक्लियस को ही बेस मान लिया। वैसे अगर जाओ तो फिर बहुत डिफरेंस मिलेगा ना। फिर तो आप ये कहोगे कि एनिमल तो मूव कर सकते हैं, प्लांट तो मूव नहीं करते। तो उस हिसाब से फिर बहुत, भाई जाहिर सी बात है, आप अगर इसमें और कैरेक्टर ऐड करोगे, आप बेस और बनाओगे, तो क्लासिफिकेशन तो और बड़ा होता चला जाएगा ना। इन्होंने बेस को एक छोटा बना दिया और फाइनली एक चीज तैयार कर दिया इन्होंने चार्ट में। अरे बताओ, समझ आया नहीं आया? पक्का आसान था? ठीक है ना? गुड। कॉपी कर लीजिए लोग, फिर आगे बढ़ा जाएगा मोनेरेंस पे। ठीक है जी, यहां तक हो गया? तो थर्ड वर्ड तक बस लिख देना, शॉर्टकट लिख दो जल्दी जल्दी फटाफट में, समझ आ जाएगा आपको। फिर मैं समझाऊंगा आपको कि अब अगर 5th किंगडम क्लासिफिकेशन हमने लिया है तो उसको हमने क्या क्या बेस माना था। बेस नहीं समझाया मैंने, ड्रॉबैक समझाऊंगा। तो हमारे पास नेक्स्ट है बच्चा, देखो यहां पे हम लोगों ने 6th किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिया। नेक्स्ट जो चैलेंज हमारे पास है बच्चा, वो ये है कि आरएच विटेकर ने किन किन चीजों को बेस माना था। भाई लिनेस में तो क्लियर हो गया यार कि उन्होंने सेल वॉल को बेस माना। अरिस्टोटल भाई साहब ने आरबीसी को बेस मान लिया। अब हमारे पास सवाल उठेगा कि आरएच विटेकर जो कि 5th किंगडम क्लासिफिकेशन है और सबसे ज्यादा प्रेफरेबल किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, इन्होंने किस चीज को बेस माना था? तो इन्होंने 5 चीजों को बेस माना। पहला, सेल का स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, सेल का नंबर, यूनिसेलर और मल्टीसेलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, सेप्रोफिटिक है, क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और आखिरी माना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है कि इनका रिलेशनशिप जो है इवोल्यूशनरी किस तरीके से आया। अब ये क्या चीज है, तो उसको थोड़ा डिटेल समझाता हूं मैं आपको, सुनो। वैसे आप ह्यूमंस हो ना, आप सब क्या हो? तो जाहिर सी बात है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हम लोग बंदर से आए हैं। एप जो जानते हो ना, गोरिल्ला वोरिल्ला जानते हो, चिंपांजी वगैरह, हम लोग उनसे होके यहां पे आए हैं। तो जो हम जिस रास्ते इन सेंस की जिस सीक्वेंस से हम यहां तक पहुंचे हैं, जो चेंजेस था हमारे अंदर, जो कंप्लीटली बिहेवियरल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ये जो भी चीजें हुई हमारे लाइफ के अंदर स्टार्टिंग टू टिल एंड, ये सब क्या है? एवोल्यूशन है। क्या है? एवोल्यूशन। तो आरएच विटेकर ने सबसे अलग काम किया था, जो काम किसी ने नहीं किया था। वो काम क्या था? उन्होंने एवोल्यूशन को भी ऐड कर लिया, और उसी एवोल्यूशन वाले कंटेंट को अपन नया नाम से जानते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं उसको? रिलेशनशिप। अगर आपको टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में फर्क याद हो तो याद होगा, सिस्टमेटिक के अंदर हम इवोल्यूशन को ऐड कर लेते हैं। नहीं याद हो, जिसने नहीं पढ़ा उसको याद नहीं आ रहा होगा, जिसने पढ़ा उसको याद आ गया होगा, बट कोई नहीं, वो याद आए चाहे ना आए उसको कोई मतलब नहीं है। अभी रुक जा भाई, क्लास के बाद डील कर लियो यार। और क्लास के बीच में तुमको नोटबुक दे दे, वो देखो बोला ना कोई दे देगा, और कोई ना दे तो फोन लेके आया क्लास में, फोटो खींच लियो। कोई कॉपी क्यों दे तुम्हें? फोटो खींच लेना, ले जाना आराम से, घर पे कॉपी करते रहना। तो अभी पूछा फोन है तो कह रहा है हाँ ये भी है,
सर का भाषा क्यों बोल रहा है? हम कौन भाषा बोल रहे हैं रे? हाँ तो ठीक है ना, मेरे को फॉलो कर रहा है वो। चलो हाँ जी बच्चा देखो, फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या थे? फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिक्स क्या थे? इसको भी अच्छे से कर लो आप लोग, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन जो है चांसेस है कि यहां से बनाया जाए। क्या है देखो, बेसिस ऑफ फिफ्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है जी बच्चा, पहला क्या है? सेल का स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। सेल का स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ओटीपी का मतलब क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो कितने टाइप के होते हैं बच्चा? एक होता है प्रोकैरियोटिक, जिसको हम लोग प्यार से प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है बच्चा यूकैरियोट्स। अरे बताओ, क्लियर है? सेकंड जो बेस माना हमने, वो सेल के नंबर को माना। क्या माना बच्चा? सेल नंबर, जो कि हमारे पास फिर से दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलर एंड अदर वन इज बच्चा मल्टीसेलर। क्लियर बात समझ आ गई? थर्ड जो माना बच्चा हम लोगों ने, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो खान पान का तरीका क्या है उनका। तो इसमें भी हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे एक ऑटोट्रॉपिक है, एक हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक है, फिर हमारे पास सैप्रोफिटिक है, और भी है हमारे पास पैरासिटिक वगैरह अंसन बहुत आता जाता है इसमें, आप मान लो। ठीक है जी। चौथा आखिरी और हमारे पास बच्चा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है बच्चा? रिप्रोडक्शन। इसमें मेनली हमारे पास कौन सा है? सेक्सुअल है बच्चा। हाँ वेरी गुड। अगर एक सेक्सुअल होगा, दूसरा क्या होगा? एसेक्सुअल, और तीसरा बच्चा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन भी कह सकते हो। ठीक है जी। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक कह सकते हो। फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक व्हाट? रिलेशनशिप। जिसको हम अलग से बताते हैं आपको, इसको प्यार से हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। ठीक है जी, एवोल्यूशन। ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी एक आदत क्या है ना, मैं आपको पहले ही बताया था, मैं पीपीटी लेकर नहीं पढ़ाता कि पहले से मैं कुछ यहाँ पे कॉपी वॉपी कर दूं, आपको चिपका दूं, और फिर मैं अंडरलाइन करके पढ़ाऊं। ठीक है, मेरी आदत है कि मैं खुद ही लिखूंगा और खुद ही डायग्राम बनाऊंगा और खुद ही चीज़ों को समझाऊंगा। तो थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्लैरिटी ज़्यादा आएगी आपको। और टाइम ज़्यादा क्या लगेगा? आज से पहले अगर ये चीज़ नहीं था, क्या दुनिया का सिलेबस खत्म नहीं होता था? क्या बच्चों को समझ नहीं आता था? ये टेक्नोलॉजी तो आ जाइए ना बच्चा, जो हमारी एंशियंट टेक्नोलॉजी थी, और आज से एंशियंट क्या, आज से 2-4 साल पहले की बात कर लो, ये सब तो था ही नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो क्या लोग बोर्ड और मार्कर का यूज़ नहीं करते थे? बोर्ड और क्या कहते हैं उसको, चौक का इस्तेमाल नहीं करते थे? तो आप इसी चीज़ में ढलने की सीखो। मुझे पता है कि आपको आदत हो चुकी होगी यहाँ पे पढ़ते पढ़ते कि आप पीपीटी से पढ़ते हो, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, और ये मेरी अपनी क्वालिटी है कि मैं लिखता हूँ चीज़ों को। ठीक है जी, अपनी हैबिट बना लो। कोई फोटो नहीं खींचेगा, सब अच्छे नोट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।